इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां इतनी खौफनाक, रक्त रंजित और हैरत अंगेज होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और आज के इस सफर में हम एक ऐसी ही दास्तान के पन्नों को पलटेंगे जो राख से शुरू होकर एक धधकती हुई आग में तब्दील हो गई। एक ऐसा लड़का जिसके पास महज 12 साल की उम्र में अपना एक देश था, लेकिन कुछ ही सालों के भीतर वो उसी देश से खदेड़ दिया गया और बर्फीले पहाड़ों में नंगे पैर अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। ये दास्तान है ज़हीर उद्दीन मोहम्मद की, जिसे दुनिया ने उसके खूंखार इरादों और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की वजह से बाबर यानी बाघ के नाम से जाना। 1483 में मध्य एशिया की बेहद खूबसूरत और उपजाऊ फरगना घाटी में जन्मे इस बच्चे की रगों में दुनिया के दो सबसे खौफनाक और महान विजेताओं का खून एक साथ दौड़ रहा था। पिता उमर शेख मिर्जा की तरफ से वो तैमूर लंग का 5वां वंशज था, जिसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया था, और मां कुतलुग निगार खानम की तरफ से वो चंगेज खान के वंश से ताल्लुक रखता था, जिसके नाम से ही कभी पूरी दुनिया कांप उठती थी। ऐसा माना जाता था कि ये बच्चा पैदा ही राज करने और दुनिया को फतह करने के लिए हुआ है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का एक ऐसा ताज चुना था जिसकी कीमत उसे अपने खून और आंसुओं से चुकानी थी। जब बाबर महज 12 साल का था, तब एक दिन फरगना के किले में कबूतर खाना ढह जाने की वजह से एक दर्दनाक हादसे में उसके पिता उमर शेख मिर्जा की अचानक मौत हो गई और एक झटके में एक मासूम बच्चे के सिर पर फरगना की पूरी रियासत का बोझ आ गया। लेकिन 12 साल के उस बच्चे को ताज मिलते ही उसके अपने ही सगे चाचा, मामा और रिश्तेदार भूखे भेड़ियों की तरह उसकी गद्दी छीनने के लिए उस पर टूट पड़े। फरगना की सत्ता बचाने के लिए उस नन्हे नवाब को अपने ही लोगों की गद्दारियों और साजिशों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबर की आंखों में सिर्फ फरगना नहीं बल्कि कुछ और ही बसता था। उसका सबसे बड़ा सपना था अपने महान पूर्वज तैमूर की ऐतिहासिक राजधानी समरकंद पर राज करना, जो उस वक्त अपनी नीली टाइलों वाले गुंबदों, विशाल महलों और अथाह दौलत के लिए दुनिया के सबसे अमीर और खूबसूरत शहरों में गिना जाता था। 15 साल की छोटी सी उम्र में अपनी गजब की सैन्य सूझबूझ का परिचय देते हुए बाबर ने समरकंद पर एक जोरदार हमला किया और 7 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद आखिरकार उस अभेद्य शहर को जीत भी लिया। लेकिन समरकंद की ये जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और दर्दनाक भूल साबित होने वाली थी। जब वो समरकंद के महलों में अपनी जीत का जश्न मना रहा था और वहीं एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, तब पीछे से उसके गद्दार सौतेले भाई और लालची रिश्तेदारों ने उसके अपने घर यानी फरगना पर ही कब्जा कर लिया। जब ये खबर बाबर तक पहुंची तो वो बदहवास होकर अपना पुश्तैनी राज्य फरगना बचाने के लिए समरकंद से दौड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसकी अपनी आधी से ज्यादा सेना ने उसका साथ छोड़ दिया और बगावत कर दी। नतीजा ये हुआ कि फरगना तो उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल ही गया और पीछे से समरकंद पर भी दुश्मनों ने दोबारा कब्जा कर लिया। वो राजा जिसके पास कुछ ही दिन पहले तक 2-2 विशाल रियासतें थीं, अब उसके पास रहने के लिए एक तंबू भी नहीं बचा था। और इसके बाद शुरू हुआ उज़्बेक सरदार शैबानी खान का वो खौफनाक कहर, जिसने बाबर की रूह तक को कंपा दिया। शैबानी खान ने समरकंद पर ऐसा क्रूर और अमानवीय कत्लेआम मचाया कि भूख से तड़पते हुए लोगों को कुत्तों और बिल्लियों का मांस तक खाना पड़ा, और बाबर को अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपनी ही सगी बड़ी बहन खानजादा बेगम की शादी उस दरिंदे शैबानी खान से जबरन करनी पड़ी। ये बाबर के जीवन का वो सबसे अंधकारमय और शर्मनाक दौर था, जब वो ताजिकिस्तान और पामीर के उन जमा देने वाले बर्फीले पहाड़ों में एक साधारण गडरिये की तरह छपता फिर रहा था, जहां उसके पास ना कोई सेना थी, न दौलत, न सिर छुपाने की जगह और ना ही कोई उम्मीद। बस चंद वफादार दोस्त बचे थे जो उसके साथ भूखे पेट उन जंगलों में मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले और दर्दनाक स्तर पर पहुंच जाता है, तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार इंसान बन जाता है। और बाबर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। कई सालों तक मध्य एशिया की खाक छानने और शैबानी खान के खौफनाक जुल्मों को सहने के बाद बाबर ये अच्छी तरह समझ चुका था कि उज़्बेकों की ताकत के सामने अब मध्य एशिया में उसका कोई भविष्य नहीं बचा है, और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक नई जमीन तलाशनी होगी। 1504 की कड़ाके की सर्दियों में मौत को मात देते हुए उसने हिंदू कुश के उन खतरनाक और बर्फीले पहाड़ों को पार करने का एक बेहद साहसिक फैसला लिया, जहां कदम कदम पर मौत खाई में गिरने या बर्फ में जम जाने का इंतजार कर रही थी। एक बेहद कमजोर, थकी हुई, फटेहाल और भूखी सेना के साथ उसने दक्षिण की तरफ अफगानिस्तान के काबुल शहर पर चढ़ाई कर दी, और यहाँ आखिरकार किस्मत उस पर मेहरबान हुई। काबुल में उस वक्त भयंकर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी और वहाँ के शासक आपस में ही लड़कर इतने कमजोर हो चुके थे कि बाबर ने अपनी जबरदस्त कूटनीति और अचानक किए गए हमले के दम पर बिना ज्यादा खून खराबा किए ही काबुल के विशाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया। सालों की दरबदरी, भूख और बेइज्जती के बाद आखिरकार इस बेघर बाघ को अपनी एक मांद मिल गई थी, जिसने उसे वो राजनीतिक और सैन्य ताकत दी जो उसे अपने पुश्तैनी मध्य एशिया में कभी नसीब नहीं हुई थी। काबुल की ठंडी आबो हवा में रहते हुए उसने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। उसने मिर्जा की पुरानी उपाधि त्याग कर खुद को बादशाह यानी बादशाह घोषित किया और अपनी बिखरी हुई सेना को एक नए और आधुनिक सिरे से खड़ा करना शुरू कर दिया। बाबर एक बेहद बुद्धिमान रणनीतिकार था। वो समझ चुका था कि सिर्फ पुरानी तलवारबाजी, तीरों और घोड़ों के दम पर अब दुनिया नहीं जीती जा सकती। इसलिए उसने उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर के सैन्य विशेषज्ञों उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी को भारी कीमत देकर अपनी सेना में शामिल किया और उनसे तोपे बनाने और बंदूकें चलाने की वो नई और घातक कला सीखी, जिसने उस दौर में युद्ध के मायने ही बदल दिए थे। लेकिन अपनी इस नई और आधुनिक सेना को एक विशाल और अजेय रूप देने के लिए
उसे बेशुमार दौलत की जरूरत थी और काबुल की वो बंजर और पथरीली जमीनें उसे वो अथाह दौलत कभी नहीं दे सकती थी। इसलिए बाबर की भूखी और महत्वाकांक्षी नजरें अब पूर्व की तरफ उठी, उस महान देश की तरफ जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, यानी हिंदुस्तान। उस वक्त उत्तर भारत और दिल्ली सल्तनत पर अफगान वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी का राज था, जो एक बेहद क्रूर, घमंडी और अलोकप्रिय शासक था और जिसके अपने ही सूबेदार, सेनापति और रिश्तेदार उससे इस कदर नफरत करते थे कि वो उसे गद्दी से उतारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी आपसी दुश्मनी, फूट और सत्ता के लालच ने हिंदुस्तान के मजबूत दरवाजे एक विदेशी और बेहद खतरनाक हमलावर के लिए पूरी तरह खोल दिए। पंजाब के शक्तिशाली सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम के अपने ही चाचा आलम खान लोदी ने बाबर को काबुल में गुप्त संदेश भिजवाए और उसे भारत पर हमला करने का न्योता दिया। और कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मेवाड़ के अजय योद्धा महाराणा सांगा ने भी लोदी के साम्राज्य को जड़ से खत्म करने के लिए बाबर को कूटनीतिक संदेश भेजे थे। उन सबको शायद यही लगता था कि बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर लंग की तरह एक लुटेरा है जो अपनी विशाल सेना लेकर दियों में लौट जाएगा, जिसके बाद वो खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ जाएंगे। लेकिन उन्होंने बाबर की भयानक महत्वाकांक्षा, उसके तेज दिमाग और साम्राज्य बनाने की उसकी बरसों पुरानी भूख को बहुत कम आंकने की जो ऐतिहासिक भूल की थी, उसकी कीमत पूरे हिंदुस्तान को आने वाली कई सदियों तक अपना खून बहाकर चुकानी पड़ी। क्योंकि बाबर अब सिर्फ खजाना लूटने नहीं बल्कि हिंदुस्तान का वो शाही तख्त हमेशा के लिए छीनने आ रहा था। 21 अप्रैल 1526 इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो मनहूस और निर्णायक दिन था जिसने हिंदुस्तान का भूगोल, उसका इतिहास और उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। पानीपत के उस विशाल और तपते हुए मैदान में एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों और 1000 से ज्यादा खूंखार और विशाल काय हाथियों की वो अजय सेना खड़ी थी जिसे देखकर ही किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाए। और दूसरी तरफ बाबर की सिर्फ 12 से 15 हजार सैनिकों की एक छोटी सी लेकिन युद्ध की कला में पूरी तरह पारंगत और आधुनिक हथियारों से लैस फौज थी। अगर सिर्फ संख्या और ताकत के हिसाब से देखा जाए तो बाबर की मौत और उसकी पूरी सेना का विनाश उसी मैदान में तय था। लेकिन बाबर के पास 2 ऐसे अचूक और घातक हथियार थे जो हिंदुस्तान की धरती ने उससे पहले कभी नहीं देखे थे। बारूद का भयानक खौफ और एक बेजोड़ अभेद्य सैन्य रणनीति। बाबर ने अपनी सेना को खुले मैदान में लड़ाने के बजाय अराबा नाम की एक उस्मानी रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने आसपास के गांवों से 700 से ज्यादा बैलगाड़ियां इकट्ठा की और उन्हें जानवरों के मजबूत चमड़े की रस्सियों से एक दूसरे के साथ बांधकर अपने सामने एक लोहे की दीवार की तरह खड़ा कर दिया, जिसके पीछे उसने अपने अचूक बंदूकधारियों और आग उगलने वाली भारी तोपों को बड़ी ही चालाकी से छुपा दिया था। जैसे ही लोदी की 1 लाख की विशाल सेना ने उस छोटी सी फौज को कुचलने के गुरूर में आगे की तरफ दौड़ लगाई, बाबर के उस्ताद तोपचियों ने अपने तोपों के मुहाने खोल दिए और पलक झपकते ही पानीपत का वो पूरा मैदान धुएं और आग से भर गया। हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार तोपों और बंदूकों की ऐसी भयानक, कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट गूंजी थी कि इब्राहिम लोदी के वो विशाल काय हाथी, जिन्हें तलवारों से लड़ने की आदत थी, बारूद की उस खौफनाक आवाज और आग को देखकर पूरी तरह पागल हो गए और उन्होंने अपनी ही सेना के सैनिकों को बुरी तरह कुचलना और चीरना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त बाबर ने अपनी दूसरी सबसे घातक तुलुगमा नीति का इस्तेमाल करते हुए अपने सबसे तेज और चुस्त घुड़सवारों की टुकड़ियों को लोदी की सेना के दाएं और बाएं हिस्सों से घुमाकर दुश्मन को पीछे से पूरी तरह घेर लिया। और देखते ही देखते वो विशाल सेना मौत के उस जाल में इस कदर फंसी कि कुछ ही घंटों के भीतर 1 लाख की फौज घुटनों पर आ गई और खुद सुल्तान इब्राहिम लोदी उस खूनी मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। पानीपत के उस मैदान में मिली इस चमत्कारिक जीत ने दिल्ली और आगरा के दरवाजे बाबर के लिए खोल दिए और उसने हिंदुस्तान की छाती पर मुगल साम्राज्य का वो झंडा गाड़ दिया जिसे उखाड़ना अब किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन बाबर की असली और सबसे खौफनाक परीक्षा तो अभी बाकी थी। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करते ही बाबर के सैनिकों को हिंदुस्तान की भयानक झुलसा देने वाली गर्मी, यहाँ की बीमारियों और अजनबी माहौल ने अंदर तक तोड़ दिया। उसकी अपनी ही सेना में भयंकर बगावत शुरू हो गई और उसके सेनापति किसी भी कीमत पर वापस अपने ठंडे काबुल लौटना चाहते थे। और इसी नाजुक वक्त में एक ऐसी खौफनाक खबर आई जिसने बाबर के पूरे खेमे में दहशत की एक ठंडी लहर दौड़ा दी। मेवाड़ के अजय योद्धा, राजपूतों के सिरमौर महाराणा सांगा, जिनके शरीर पर तलवारों और भालों के 80 से ज्यादा गहरे घाव थे, जो एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बाद भी युद्ध के मैदान में मौत का दूसरा नाम माने जाते थे, उन्होंने बाबर को हिंदुस्तान से हमेशा के लिए खदेड़ने के लिए 1 लाख से ज्यादा की एक संयुक्त राजपूत और अफगान सेना खड़ी कर ली थी। खानवा के मैदान में महाराणा सांगा का सामना करने से पहले बाबर की सेना खौफ से इस कदर कांप रही थी कि एक नामी ज्योतिषी ने तो खुलेआम ये भविष्यवाणी तक कर दी कि मंगल ग्रह की दिशा के कारण बाबर की हार और मौत निश्चित है। अपनी सेना को इस भयंकर डर और निराशा से निकालने के लिए बाबर ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक चला जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। उसने अपनी पूरी सेना को एक जगह इकट्ठा किया, अपने सोने और चांदी के सभी बेशकीमती शराब के प्याले मंगवाए और हथौड़े से उन्हें चकनाचूर करते हुए सारी शराब जमीन पर बहा दी। उसने पूरी जिंदगी कभी शराब ना पीने की कसम खाई, मुसलमानों पर से तमगा नाम का टैक्स हटा दिया और इस राजनीतिक युद्ध को जिहाद यानी एक पवित्र धर्म युद्ध का रूप देते हुए अपने सैनिकों से दहाड़ कर कहा कि या तो हम यहाँ शहीद होकर सीधे जन्नत जाएंगे या फिर गाजी कहलाएंगे।
16 मार्च 1527 को खानवा का वो खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध लड़ा गया, जो पानीपत से कई गुना ज्यादा भयानक था। राजपूत युद्ध मौत की बिल्कुल भी परवाह किए बिना अपनी नंगी तलवारों के साथ बाबर की आग उगलती तोपों के सामने अपना सीना तान कर खड़े हो गए और घंटों तक वो भीषण मारकाट मची कि युद्ध का पलड़ा बार बार झूलता रहा। लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण तीर सीधे महाराणा सांगा के सिर में आकर लगा और उनके बेहोश होकर हाथी से गिरते ही राजपूत सेना में भयंकर अफरा तफरी मच गई। खानवा के मैदान में राजपूतों के खून से मिली इस चमत्कारिक जीत ने ये पूरी तरह तय कर दिया कि बाबर अब सिर्फ एक लुटेरा या हमलावर नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान का इकलौता और बेताज। चंदेरी में मेदिनी राय के खिलाफ हुए भीषण युद्ध, जहां राजपूत महिलाओं ने सामूहिक रूप से आग में कूदकर जौहर किया, और घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल के अफगानों को कुचलने के बाद बाबर ने पूरे उत्तर भारत पर अपना एक छत्र और निर्विवाद राज स्थापित कर लिया। लेकिन जंग के मैदानों में अपनी पूरी उम्र गुजार देने वाला ये खूनखार शेर अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और थक चुका था। उसे हिंदुस्तान की वो बेहिसाब और अथाह दौलत तो मिल गई थी जिसके लिए उसने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उसका दिल इस देश की मिट्टी, यहाँ की भीषण गर्मी, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों में कभी नहीं लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक बस अपने उस ठंडे और खूबसूरत काबुल, वहाँ के मीठे खरबूजों और वहाँ के शांत बागों के लिए बुरी तरह तरसता रहा। हिंदुस्तान की इसी घुटन और उदासी से बचने के लिए उसने आगरा और धौलपुर में फारसी शैली के कई भव्य 4 बाग बनवाए, जिनमें आराम बाग सबसे मशहूर है, जहां वो बहते हुए पानी और ठंडी हवाओं के बीच बैठकर अपने वतन की यादों में खोया रहता था। इसी एकांत और बीमारी के दौर में उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुके बाबरी को पूरा किया, जिसे आज भी पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे पारदर्शी, विस्तृत और बेहतरीन किताबों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ अपनी जीतों और अपनी महानता का ही झूठा बखान नहीं किया, बल्कि अपनी दर्दनाक हार, अपनी शराब की लत, अपनी मानवीय कमजोरियों और हिंदुस्तान के प्राकृतिक सौंदर्य, जानवरों, पेड़ों और यहाँ की भौगोलिक स्थिति का बिल्कुल बेबाक और सच्चा वर्णन किया है। लेकिन 1530 में एक ऐसी घटना घटी जिसने बाबर के साम्राज्य और उसके जीवन का अंतिम अध्याय लिख दिया। उसका सबसे बड़ा, योग्य और सबसे चहेता बेटा हुमायूं संभल में एक ऐसी रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया कि शाही दरबार के बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों ने भी उसके बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी। ऐतिहासिक दस्तावेजों और खुद हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा के अनुसार जब सारे इलाज नाकाम हो गए तो दरबारियों ने सलाह दी कि बादशाह अगर अपनी सबसे कीमती चीज खुदा की राह में कुर्बान कर दे तो शायद शहजादे की जान। लोगों को लगा कि बाबर कोई बहुत बड़ा हीरा या रियासत दान करेगा, लेकिन एक पिता के लिए उसकी सबसे कीमती चीज सिर्फ उसकी अपनी जान थी। बाबर ने हुमायूं के बिस्तर के 3 बार चक्कर लगाए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर खुदा से वो ऐतिहासिक फरियाद की कि अगर जान के बदले जान का सौदा हो सकता है तो ऐ खुदा, मेरे बेटे की ये सारी बीमारी मुझे दे दे और मेरी बची हुई जिंदगी इसे बख्श दे। कहते हैं कि ये इतिहास के सबसे बड़े और रहस्यमयी चमत्कारों में से एक था। उस प्रार्थना के ठीक बाद हुमायूं धीरे धीरे आंखें खोलने लगा और उसकी सेहत में जादुई सुधार होने लगा, जबकि दूसरी तरफ एक तंदुरुस्त और ताकतवर बाबर अचानक एक अज्ञात और गंभीर बीमारी की चपेट में आकर मौत के आगोश में समाता चला गया। 26 दिसंबर 1530 को महज 47 साल की उम्र में हिंदुस्तान के उस पहले मुगल बादशाह ने अपने आगरा के महल में अपनी आखिरी सांस ली, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जंग के मैदानों में मौत से खीलते हुए गुजार दी थी। उसकी अपनी अंतिम वसीयत के मुताबिक उसे हिंदुस्तान की उस मिट्टी में दफनाने के बजाय कुछ सालों बाद आगरा से ले जाकर उसकी सबसे पसंदीदा जगह काबुल के बागे बाबर के एक खुले और शांत आसमान के नीचे दफनाया गया। एक 12 साल का वो बेसहारा और अनाथ लड़का, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनों से धोखा खाया, नंगे पैर पहाड़ों की खाक छानी और दर्दनाक दरबदरी झेली, वो जाते जाते दुनिया को एक ऐसा विशाल मुगल साम्राज्य दे गया जिसने आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया। इतिहास उसे चाहे एक क्रूर और लालची हमलावर के रूप में कोसे या फिर एक महान साम्राज्य के दूरदर्शी संस्थापक के रूप में याद रखे, लेकिन ये एक अटल और कड़वा सच है कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की ये खूनी, संघर्ष भरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान दुनिया के इतिहास के पन्नों से कभी भी मिटाई नहीं जा सकेगी।